एश चीट, यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विल के ख़त्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है और ना ही उसका कोई वारिस है, तो उस कंडीशन में स्टेट जो है उसकी ज़मीन को टेक ओवर कर लेगा। करता कैसे है, एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर उस ज़मीन पे कब्जा लेगा, ही विल टेक द पोजेशन। उसके बाद उसको लीज पे चढ़ाएगा और देखेगा कि यदि 3 साल के अंदर कोई उस ज़मीन पर क्लेम नहीं करता या फिर किसी ने क्लेम किया है उसके क्लेम को एसडीओ रिजेक्ट कर देता है, उस कंडीशन में वह ज़मीन पंचायत में वेस्ट हो जाएगी, पंचायत के अंतर्गत चली जाएगी। ये होता है एश चीट। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एश चीट का मीनिंग, स्टेट टेक ओवर द लैंड व्हेन द ओनर डाइज विदाउट हायर्स और विल, बिना किसी वसीयत किए ही, बिना किसी विल बनाए ही, और और उसका कोई वारिस भी नहीं है, उस कंडीशन में अगर कोई ओनर किसी लैंड का डाई हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो स्टेट उसकी ज़मीन को टेक ओवर कर लेगी। सब डिविजनल ऑफिसर जो है उसकी ज़मीन का पोजीशन ले लेगा, उस ज़मीन को लीज़ पे उठा देगा 1-1 साल के लिए, पहली 1 साल, फिर दूसरी साल, फिर तीसरी साल। यदि 3 सालों के अंदर कोई क्लेमेंट अप्लाई करता है, उस ज़मीन पर कोई क्लेम करता है, तो एसडीओ इंक्वायरी करेगा और उस या तो उसके क्लेम को अलाउ कर देगा या फिर रिजेक्ट कर देगा। अग्रीव्ड पार्टी जो है, अगर उसने रिजेक्ट किया तो अग्रीव पार्टी 1 साल के अंदर सेक्शन 144 के अंडर सूट फाइल कर सकती है डिक्लेरेशन के लिए। यदि क्लेमेंट सक्सीड हो जाता है इस सूट में, या फिर एसडीओ यहाँ पर ही उसके पहले क्लेम पर ही अलाउ कर देता है, तो उस कंडीशन में उसको उस ज़मीन का पोजीशन मिल जाएगा। और यदि कोई भी व्यक्ति 3 साल के अंदर क्लेम नहीं करता उस ज़मीन के ऊपर, तो उस कंडीशन में, या फिर जिस व्यक्ति का क्लेम जो है रिजेक्ट कर दिया गया हो और उसके बाद उसने कोई यहाँ पर उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया, उसके बाद इसने यहाँ पर सूट फाइल ना किया हो, डज नॉट फाइल अ सूट, या फिर उसका सूट जो डिसमिस कर दिया गया हो, तो इन सभी कंडीशंस में द लैंड शैल बी डीम्ड टू हैव वेस्टेड इन ग्राम पंचायत और लोकल अथॉरिटी, ज़मीन को माना जाएगा कि वह ग्राम पंचायत के अंतर्गत आ गई है। सर्वाइवरशिप देख लेते हैं इसी वीडियो में। सर्वाइवरशिप के 2 तरीके से होती है सर्वाइवरशिप, एक कोविडो और या फिर कोटेनल होल्डर। कोविडो, इसको देखते हैं क्या कंसेप्ट है ये। यदि कोई व्यक्ति है, उसकी मान लो 3 वाइफ हैं, 1, 2, 3, ठीक है। इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी इन तीनों के पास चली गई। अब मान लो ये विडो जो है इसकी भी डेथ हो जाती है और इसका कोई हायर नहीं है, इसका कोई वारिस नहीं है, तो इसकी प्रॉपर्टी जो है बाकी 2 विडो के पास चली जाएगी, है ना। तो कोविडो में क्या है, या फिर या दो से ज़्यादा विडोज़ हों, उसमें यदि किसी की मृत्यु हो जाती है बिना हायर के, बिना किसी वारिस के, तो उसका हिस्सा जो है सर्वाइविंग विडोज़ के पास चला जाएगा। को टेन्योर होल्डर, इसका क्या मतलब है, मान लो कोई एक खेत है, खेत नंबर 450, इसमें 2 लैंड होल्डर हैं, ये एक ए हो गया, एक बी हो गया। यदि ए की डेथ हो जाती है और इसका कोई हायर भी नहीं है, ठीक है, इसका कोई वारिस नहीं है, तो उस कंडीशन में इसकी प्रॉपर्टी जो है, इसका हिस्सा बी के पास चला जाएगा। को टेन्योर होल्डर मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग लैंड को होल्ड कर रहे हों, जैसे खेत नंबर 450 को होल्ड कर रहे हैं, इसमें मान लो एक की मृत्यु हो जाती है विदाउट हायर, बिना किसी वारिस के, तो सर्वाइविंग टेन्योर होल्डर्स में इक्वल शेयर में ज़मीन चली जाएगी। ये इसका मतलब है कि मान लो एक से ज़्यादा भी होते, मतलब 2 से ज़्यादा भी होते, ए बी सी, तो ए की मृत्यु के बाद ये बी सी में इक्वल शेयर में चली जाती, बी और सी आधा आधा हिस्सा बांट लेते ए का। ये हो गया, ये है सर्वाइवरशिप।